पर ऑफ द रिकॉर्ड कई पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि जितनी आपको सीट्स मिली, टिकट मिले, वो ज़रूरत से ज़्यादा थी शायद। अब ज़रूरत क्या है, ये कौन डिसाइड करता है मुझे नहीं पता। मैं ये मानता हूँ कि मैं बास्केट में कुछ ऐड कर रहा हूँ। ज़रूरत या फिर उम्मीद से ज़्यादा, आई शुड से। हाँ, उम्मीद आई थिंक इज़ फाइन, या बिकॉज हाँ, उम्मीद नहीं थी कि मेरे खाते में इतनी सीटें आएंगी। मैं अपने गठबंधन में कुछ ऐड लेके जा रहा हूँ, मतलब उसको जोड़ रहा हूँ मैं गठबंधन में। ऐसे में मेरी भी उम्मीदें हैं कि अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे इतनी सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। मेरी भी अपनी पार्टी है, कैडर है, जिन लोगों ने मेहनत की, और 3 साल में तो मेरे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं, जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा तो उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे में मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला भाजपा के सामने रखा था, जब ये चला कि अरे 29 कैसे मिल गई, 29 कैसे मिल गई, तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला रखा था। एक तो मैं क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़े, मुझे ये गवारा ही नहीं है। मैं ये खुद ही नहीं बर्दाश्त करूँगा कि वो 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। तो अगर वो 100-101 पे लड़ते हैं, मैं उस वक्त ये मान रहा था कि जेडीयू 1-2 सीटों पे ज़्यादा लड़ेगा, तो मैंने उनको ये कहा था कि वो 102-3 पे लड़ेंगे, ले दे के मोटा मोटी 40-42-41 सीटें रह जाएंगी। सो आई टोल्ड देम, मेरी भाजपा को मैंने सजेस्ट किया कि आप एक फॉर्मूला बैठा दीजिए पर लोकसभा के हिसाब से, आपको 5 बैठाना, 6 बैठाना, 7 बैठाना, 8 बैठाना, जो आपको बैठाना है आप वो फॉर्मूला बैठा दीजिए, बाकी की सीटों पर उस हिसाब से हम तीनों में आप बांट दीजिए। तो फिर वो आंकड़ा निकल के आया 6 का। अब 6 के हिसाब से दोनों को तो 6 मिल गई, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को। मेरा 6 पंजे 30 होता है, पर मुझे 29 पे रोक दिया गया। बट आई वॉज स्टिल हैप्पी बिकॉज आज से ठीक 20 साल पहले मेरे पिता ने 29 सीटें ही जीती थी 2005 के चुनाव में। फुल टॉस आप सारे लेने वाले? मैं तो मैनिफेस्ट तो यही करूंगा, मैं क्यों ये कहूँ कि मैं उसमें से कोई भी एक सीट नहीं जीतूंगा। सो आई वुड वांट टू मैनिफेस्ट दैट आई एम विनिंग ऑल द 29 सीट्स एंड आई विल। फर्स्ट यू ड्रोव अ हार्ड बार्गेन that you wanted these tickets. दूसरा, ईमानदारी से बताइए कि फर्स्ट फेज के बाद क्या आप निराश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, या फिर स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं फॉर सेकंड फेज? नो, कॉन्फिडेंट हूँ। स्ट्रैटेजी में एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे लोकसभा में हम लोगों ने किया था, स्ट्रैटेजीज काफ़ी चेंज की थी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ये नैरेटिव शुरू हो गए थे, ये संविधान एंड आरक्षण एंड ये सब शुरू हो गया था। सो मुझे याद है कि मेरे प्रधानमंत्री जी के मंच पे ही आई टुक परमिशन फ्रॉम हिम एंड आई सेड कि ये संविधान आरक्षण की जब बात आती है, कोई और बोलेगा ज़रूर उसके मायने जाएंगे, बट अगर समबडी कमिंग फ्रॉम सेम कम्युनिटी, अगर वो इन बातों को एग्रेसिवली बोलेगा तो मुझे लगता है उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई टुक परमिशन फ्रॉम माई प्राइम मिनिस्टर एंड आई सेड कि सर आई रियली वांट टू गो आउट एंड वेरी एग्रेसिव ऑन इट। सो आई रिमेंबर माई प्राइम मिनिस्टर वॉज सिटिंग ऑन द सेम मंच एंड मैं उन्हीं के सामने मैं खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण पे कोई आँच आएगी, ना संविधान पे कोई आँच आएगी। सो वो एकदम हम लोग एग्रेसिव मोड में उसको हम लोग ले गए थे। बट इस बार विधानसभा के चुनाव में पहले चरण के बाद, एंड ऑनेस्टली कैन आई बी लाइक रियली ऑनेस्ट, वी गॉट वेरी गुड फीडबैक। बहुत अच्छा फीडबैक आया है मुझे। अपने भी दल का 14 सीटों पे फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ वोट पड़े, और एनडीए का टोटल मिला के 121 जो सीट्स हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग 100 के आसपास हैं इसमें, एनडीए, which is an actual figure। और आपके? मैं फिर वही, मैं तो 14 से 14 में बोलूँगा, मैं गलत मैनिफेस्ट अपने लिए कभी करूँगा ही नहीं। अच्छा, आपने कहा कि 2024 में आप प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट संपर्क में थे और आपने स्टेज से बोला। इस बार 2024 में तो 2025 में वर यू इन टच विद द प्राइम मिनिस्टर और विद अमित शाह और एनीबडी रिगार्डिंग कैंपेन स्ट्रेटजी कि मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा, इसको वर यू वर्किंग टुगेदर ऑन अ कैंपेन? हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब बातचीत तो होती है। एंड दिस टाइम होम मिनिस्टर आदरणीय गृह मंत्री साहब ने भी बहुत समय बिहार में दिया है, एंड आई हैव मेट हिम इन बिटवीन कपल ऑफ टाइम्स, एंड उनके सुझाव, मेरे सुझाव, हम लोगों ने वी हैव बाउंस आइडियाज़ ऑन ईच अदर कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एंड म्यूचुअली जो एग्री किया है उस रोड मैप पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी जितनी भी चुनावी सभाओं में मुलाकात होती है तो वो ज़रूर फीडबैक लेते हैं और वो अपना भी सजेशन उसमें ज़रूर देते हैं। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है।
क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.